वो बहुत शातिर खिलाड़ी है, जानता है वो क्या कर रहा है, हर काम प्लानिंग के साथ करता है। हम उस कातिल की बात कर रहे हैं जो बच्चों को टारगेट करता है। एक गे मर्डरर, उसने मेरी गर्दन में इंजेक्शन लगाया, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल था। इससे बहुत गहरी नींद आ जाती है। मैंने कोलंबिया से ओह, मधुमक्खी थी। पोस्टमार्टम के मुताबिक सबातिन को दिल का दौरा पड़ा था। हमें और डिटेल चाहिए, इसलिए इसको इस्तांबुल भेजना होगा। मुझे जाने दीजिए, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। नूरी, इस मामले से जुड़े सभी लोगों की लाशें मिलती जा रही हैं। क्या बताया उनको? मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने आपका नाम तक नहीं लिया। मुझे अपने डैड से नफरत है। तुमने अपने दुश्मन को सही पहचाना है। अगर लड़ना हो तो पहले लड़ाई के मैदान में उतरना पड़ता है। ये है बोर्ड ऑफ मैनेजर्स। मैं इन सब के नाम बता सकता हूँ। यही है वो जिसने कार में आग लगाई थी। कोई बचाओ! शुक्र है कि ज्यादा नहीं लगी। मैं चीख सुनकर बाहर आई, उसने मुझे देखा और मुझ पर हमला कर दिया। निहाल के हस्बैंड की हालत बहुत खराब है, बुरी तरह मारा है। वहां पर हर तरफ खून ही खून था। मैं सिर्फ एक चीज समझता हूँ, इंतकाम। मैं इंतकाम लेने आया। हेलो। गुड मॉर्निंग दिलारा। गुड मॉर्निंग। मैं उसे अपने साथ ले जाने आई हूँ। मेरे डैड ने डॉक्टर से टाइम ले लिया है। बहुत अच्छी बात है। वो डॉक्टर सिर्फ 2 दिन अंकारा में रहेंगे, उसके बाद अमेरिका चले जाएंगे। वैसे सब अरेंजमेंट हो गए हैं। मैं नाइटिंगेल को घुमाने ले जाने वाली थी। हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, तो मैं उसे ले जाऊं, वरना प्रोग्राम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, मैं उसका सामान पैक कर देती हूँ। CPR की तैयारी करो। चेस्ट में बहुत गहरा जख्म है, यहाँ पर टेम्पॉन्स लगा दो जल्दी। वो बच तो जाएंगे ना? जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। अब हम देख लेंगे सैफी, आप लोग अपना काम करो। अब आ गए हैं तो उस लड़की को भी देख लेते हैं। गड़बड़ है क्या? फिकरत सबको मारता जा रहा है और ये लड़का एक तरह से गवाह है। हो सकता है कि वो इसको नुकसान पहुंचाए। कैसी हो टोले? मैं ठीक हूँ। वो वाली रिपोर्ट आ गई है। क्या लिखा है? वो कोई जहरीला केमिकल था। जहरीला? मुझे ज़्यादा नहीं पता है, पर शायद उससे हार्ट अटैक होता है। हमें सैंपल को बड़ी लैब में भेजना पड़ेगा। ये कौन से रिपोर्ट्स हैं? दरअसल हमने सबातिन के सैंपल को भेज दिया है टेस्टिंग के लिए इस्तांबुल। उसका कत्ल हुआ था ना? अभी कहना मुश्किल है, हो सकता है वो कातिल हो। कत्ल ही है। उसने वैसा ही इंजेक्शन सबातिन को भी लगाया जो मुझे लगाया था। कौन सा इंजेक्शन? उस बारे में बाद में बात कर लेंगे, पहले ये बताओ लड़का अपने रूम में? वो अंकारा गया है। क्या? वो तो अंकारा गया है। दिलारा आई थी सुबह उसे पिक करने के लिए। मिस्टर अब्बास ने अंकारा में एक डॉक्टर से बात की है। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो तुले? वो डॉक्टर अमेरिका से आए हैं और वो सिर्फ 2 दिन के लिए आए हैं।
मैं नहीं चाहती थी कि वक्त बर्बाद हो, और फिर वो मिस्टर अब्बास का बेटा है। साथ ही मैं पेपर वर्क में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। कुछ प्रॉब्लम है क्या? दिलारा का तो फोन ही ऑफ है। उसको पिक करने के लिए ये आदमी आया था क्या? हाँ, यही था। ये तुमने क्या किया तुला है? क्या हुआ? तो दिलारा भी मिली हुई है चीफ। अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम एक व्हेल का शिकार करने के लिए जा रहे हैं। जी बोलिए कमिश्नर। तुम कहाँ हो सैफी? मैं कार में हूँ। वो तो मुझे पता है, लेकिन गाड़ी में कहाँ जा रहे हो? मिस्टर अब्बास के घर जा रहे हैं। दिलारा और फिकरत ने उस लड़के को हॉस्पिटल से पिक किया और पता नहीं अभी वो कहाँ पर होंगे। ओह अच्छा, समझ गया। दिलारा भी शामिल है और आप मिस्टर अब्बास के घर जा रहे हैं, और तुमने मुझे बताना आप जरूरी भी नहीं समझा। हमें खुद अभी पता चला 5 मिनट पहले। मिस्टर अब्बास के घर के बाहर इंतजार करना। और सुनो, अपने आप को एक्शन मत लेना, समझ रहे हो ना तुम? मैं आ रहा हूँ, जल्दी करो नामिक। क्या कह रहे हैं चीफ? उनको अभी अचानक से ये याद आ गया कि वो एक पुलिस वाले हैं। एयर कंडीशनड ऑफिस में बैठकर दिमाग खराब हो गया है। उनको छोड़ो और तेज चलो। हाँ, मैंने भेजा था। जैसा कि मैंने कहा कि वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। मैं जानता हूं वो वहां गए हैं। कुछ प्रॉब्लम है? बताओ इनको। क्या दिलारा अकेली थी? मेरा कोई एम्प्लॉय होगा साथ में, आखिर कोई तो होगा ही। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो फिकरत नाम के एक मर्डर सस्पेक्ट के साथ थी और डॉक्टर टुली ने उसको पहचान लिया है। तो अब आप ही बताइए कि मामला क्या है। मैं क्या करता? फिकरत ने मुझे फोन किया, कहा मेरा बच्चा उसके कब्जे में है। जाहिर सी बात है, मैं घबरा गया। उसे क्या चाहिए? $15 मिलियन कैश। वो फिर से फोन करने वाला है। इस बार टाइम और मिलने की जगह बताएगा। उसने ये भी कहा था कि मैं पुलिस को खबर ना करूं, लेकिन आप लोग तो खुद ही वहां पे पहुंच गए। पैसों की परवाह नहीं मुझे, मैं बस अपने बच्चों को उस पागल से बचाना चाहता हूं। और वो ऐसा क्यों कर रहा है? हाँ? आखिर इस दुश्मनी की कोई तो वजह होगी। लंबी कहानी है। हम भाइयों के जैसे थे। मैं सच कह रहा हूं। उसके फादर मेरे फादर के राइट हैंड मैन हुआ करते थे। हम इतने करीब थे कि मैं उन्हें अंकल कहा करता था। जब उसके फादर की डेथ हुई, मेरे फादर ने उसे अपने बेटे की तरह पाला। हम एक जैसा खाना खाते थे, एक जैसे कपड़े पहनते थे, यहां तक कि हम दोनों काम के लिए साथ में लंदन गए। इतने ज्यादा करीब थे हम लोग। जो कुछ भी आप हमें बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें आपका एहसानमंद होना चाहिए इन सब के लिए, है ना? ऐसा क्या हुआ था कि ये नौबत आ गई? यह सवाल मैं खुद से कई बार पूछ चुका हूं। मेरे फादर के गुजरने के बाद उसने अपना असली रंग दिखाया। कानून के मुताबिक मैं अकेला वारिस था। यह बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई। उसे लगा कि अब उसे मेरे अंडर काम करना होगा। तो कुछ देर बाद वो चला गया। वो चला गया क्योंकि वो अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहता था। फिर भी मैंने उसे बहुत अच्छा मुआवजा दिया, 2 प्रॉपर्टीज उसको दी। फिर भी वो पैसों की मांग कर। आपके कहने से हो गया? मतलब शहर से चला गया। आपको पता था कि वो शहर में वापस आया? नहीं। आप जो कह रहे हैं उसका ताल्लुक होस्टेज सिचुएशन से है और उसकी डिमांड से है, और उन हत्याओं का क्या? क्या आपको कभी ऐसा लगा कि फिकरत एक सीरियल किलर हो सकता है? अगर मुझे पता होता तो तुम्हें बताता नहीं क्या? उसने मुझे भी इसकी भनक तक नहीं लगने दी। मिस्टर अब्बास, माफ कीजिएगा, पता नहीं था आपके गेस्ट यहाँ हैं। कोई बात नहीं, आ जाओ। ये मेरे बहुत सारे काम करते हैं। अच्छा, वो पैसों का इंतजाम हो गया क्या? जैसा आपने कहा था, $15 मिलियन कैश 2 अलग अलग बैग्स में है। इतने सारे लोग मर चुके हैं और ये ऐसा कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ नहीं है। मिस्टर अब्बास, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं अभी।
और ये आपके लिए अच्छा नहीं होने वाला। जो कुछ आपको मालूम है आप हमें साफ साफ बता दें। जरा एक मिनट, क्या आप इन्हें धमकी दे रहे हैं? मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे ही जैसे मेरी मदद की थी। कमिश्नर साहब, आपके ये पुलिस ऑफिसर्स सड़क छाप गुंडों से कम नहीं हैं। इन्होंने मेरे ऑफिस में घुसकर मुझ पर हमला किया, मुझे धमकी दी। ये सब कब हुआ? खैर छोड़िए, जाने दीजिए, अब सब ठीक है। जाते जाते ये लोग सीसीटीवी रिकॉर्ड्स तक ले गए थे। वकील साहब, इस वक्त 2 लोग लापता हैं। आपकी इन पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में बाद में बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम लोग एक काम करो, बाहर जाओ और मेरा इंतजार करो। हाँ, मैं बस 2 मिनट में आया। अब्बास भाई, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके बच्चे को सही सलामत वापस लाऊंगा। मैं पर्सनली इस बात का ध्यान रखूंगा। अब से ये केस मेरे अंडर में है। मैं बाहर जाकर उन दोनों से बात करता हूं। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तुम लोग सच में पागल हो गए हो क्या? हाँ, तुम्हें पता है कातिल कौन है और उसका नाम क्या है? तो अब्बास को परेशान क्यों कर रहे हो? वो पहले से ही गुस्से में है और तुम लोग उन्हें और उकसाए जा रहे हो। कमिश्नर, आपने देखा, पहले वो सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर है अभी भी कुछ और छुपा रहे हो। क्या बकवास कर रहे हो? अरे उस आदमी के बच्चे किडनैप किए गए हैं। अगर सोचो मेरे साथ ही ऐसा हुआ होता तो क्या होता? मैं भी ऐसा ही करता। वो परेशान हैं। यहाँ देखो नूरी, अपना एटीट्यूड ठीक करो, नहीं तो बहुत पछताओगे तुम। सैफी, उस वकील के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? पहले मामला निपट जाए, उसके बाद बात कर लेंगे। ठीक है, जब करना हो तो बता देना मुझे। मैं तुम्हें जितनी अच्छे से ट्रीट करता हूं, तुम उतनी ही बदतमीजी क्यों दिखाते हो? हाँ, ये सब क्या है? हाँ, क्या है ये सब? हे नूरी, यहाँ देखो, अपना बैज मुझे दो। लाओ, मुझे दो अपना बैज और अपनी गन। कमिश्नर, इस वक्त ये... हाँ, इसी वक्त बहुत हो चुका। तुम मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करते हो। अपना बैज मुझे दो, अभी इसी वक्त दो। अपनी गन भी, सुन रहे हो ना? मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूं। हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुम समझे नहीं। तुमने मुझे मजबूर कर दिया। तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अब अपनी शक्ल मत बनाना, परेशान कर दिया है। जाओ यहां से। साले ने मेरा बैच और गन दोनों ले लिया। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वरना साले के दांत तोड़ देता। हंस क्यों रहे हो चीफ? कम से कम आप तो मत हंसो। तुम्हें ये गेम समझ नहीं आई ना? इसमें समझने को है ही क्या? दोनों को निकाल दिया बस। समझो, कातिल कौन है ये हमें पता चल चुका है, और इसलिए इस केस से हम दोनों को हटाकर केस को अपने नाम कर लिया, जिससे सारा क्रेडिट उसे मिले। सच में बहुत ही गलत बात है ये चीज। इस तरह का आदमी कमिश्नर आखिर बन कैसे गया? इतना मत सोचो नूरी, जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा परेशान होगे। फिक्र, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मेरे डैड को पता चला तो तुम्हें मार देंगे। अपने फादर का नाम लेकर धमका रही हो? वही फादर जिससे नफरत करती हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर उससे इतनी नफरत है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देती? छोड़ दो और अलग से रहो। कितने ही लोग करते हैं। पर वो करने के लिए तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होना होगा, अपने फादर की दौलत से दूर होना होगा। इसलिए खुद कमाना होगा, रात में जागना होगा, और तुम्हें इस सब की आदत नहीं है। बड़ी बड़ी बातें मत किया कर।
इतनी मेहनत की हमने, हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं और तेज चलाऊं क्या? और तेज? गाड़ी तेज चलाओ, और तेज चलाओ। मुझे लगा था ड्राइव शाफ्ट टूट जाएगा। तुम्हारी पूरी सैलरी कम पड़ जाती। सही कहा, पर फिर भी देने तो पड़ते। वैसे अब अपने खर्चे भी कम हो जाएंगे। कमिश्नर, क्या? उसका फोन आया था। रेलवे क्लब के पीछे वाले ट्रांसफार्मर यूनिट के पास आने को कहा है पैसों के साथ। अच्छा ठीक है, तो वो रिकॉर्ड हो गई। लाओ दिखाओ। वो ठीक से कनेक्ट नहीं हुई सर। क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ पर पिछले 1 घंटे से क्या कर रहे हो? सर, मैं ये पहली बार यूज कर रहा हूँ। इसको चलाने वाला छुट्टी पर है। अरे यहाँ इतना जरूरी काम चल रहा है, छुट्टी पर क्यों है वो? मुझे बस इतना पता है कि वो बीमार है। ये क्या मजाक हो रहा है यहाँ? हाँ, हम यहाँ पर एक कातिल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो इडियट घर पर आराम कर रहा है। उसने क्या सोचा हम फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, इसलिए छुट्टी पर चला गया वो? हाँ कमिश्नर, हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। क्या आप मेरी जगह पे वहां कोई और पैसे ले जा सकता है? देखिए, मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं वो हमला न कर दे मुझ पे। आपकी बात भी सही है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ इंतजाम कर रहा हूँ। या मैं खुद चला जाता हूँ। हाँ ये सही है, मैं जाऊंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ? हाँ सुनो, मेरे लिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट मंगवाना, और वो पैसे मैं ले जाऊंगा। तुम मुझे फॉलो करोगे और चारों तरफ नजर बनाए रखोगे, किसी को कोई शक? और वो जो छुट्टी पर है वो आधे घंटे में नहीं आया तो मैं उसका जीना हराम कर दूंगा। आई बात समझ में? मैंने अभी एक कैप्टन और उसके असिस्टेंट को सस्पेंड किया है, समझ गए ना? अब किसी तरह की कोई गलती नहीं चाहिए। अरे सुन रहे हो? जी। देखो बहुत ध्यान से। हाँ, अब खड़े क्यों? चलो चलो चलो। अगर उस पागल कमिश्नर ने अपना ऑर्डर वापस नहीं लिया, मैं घर चला जाऊंगा। वहाँ मेरा कजिन कॉम्बी बॉयलर्स रिपेयर करता है, उसके साथ लग जाऊंगा, फ़ोन वगैरह सुन लिया करूंगा। अगर उसने हमें माफ़ कर दिया तब भी उसके साथ काम करने की कोई इच्छा नहीं। मैं कह दूंगा मेरे रीअपॉइंटमेंट 2 महीने बाद करना। मुझे पता है आपका भी काम करने का मन नहीं है। यहाँ पर बात मन की नहीं बल्कि जरूरत की है। इतनी जल्दी उम्मीद मत छोड़ो। पता नहीं हमने इतनी मेहनत की पर आखिर में क्या मिला। इससे अच्छा तो मेरे कजन का कॉम्बी बॉयलर्स का काम है। वो कहता था वो वर्दी नहीं पहन सकता है, ऑर्डर्स नहीं सुन सकता है, और लोग कारीगर बनने को तैयार नहीं है जबकि उनकी बहुत ज़रूरत है। मैंने उसको बहुत समझाया था। मैंने कहा नॉन कमीशन ऑफिसर बन जाओ, पर वो नहीं माना। स्पेशलाइज सार्जेंट बन जा, नहीं माना। मैंने कहा कम से कम सिक्योरिटी गार्ड ही बन जा, ये कॉम्बी फिक्सर क्या होता है। मेरी आंटी ने मुझसे बहुत कहा, बेटा इसको समझाओ कि ये एक पब्लिक सर्वेंट बन जाए। एक बार अच्छी सी नौकरी लग गई तो सारी ज़िंदगी बहुत आराम से बीतेगी। उसने कहा वो अपना काम करना चाहता है, वो ऑनलाइन एड्स डालेगा, फ्री मेंटेनेंस देगा, काम की कोई कमी नहीं। वैसे बहुत जिंदा दिल है, बिल्कुल मेरी आंटी की तरह। बहुत बोलता है, बहुत अच्छा सेल्समैन, सही बंदा है। उसकी मंगनी हो गई है, कुछ महीने बाद शादी है। मैंने लड़की की फोटो देखी है, नीली आंखें और रंग साफ है, सैमसंग की है। चीफ एक बात बताऊं आपको, मेरा निहाल के साथ चक्कर था। वो बस हो गया, मतलब वो नहीं होता अगर मैं नहीं चाहता, पर पता नहीं कैसे वो हो गया। उसने मुझसे कहा कि उसका तलाक हो चुका है। बाद में पता चला कि वो बात झूठ थी। फिर भी उसमें मेरी गलती थी। पता नहीं मैंने उस पर यकीन क्यों कर लिया। शायद इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा आसान था। जिस तरह से तुलय मेरे दिल के साथ खेल रही थी, उस हिसाब से निहाल को पाना आसान था, पर उसमें दिल नहीं था, सिर्फ मौज मस्ती वाला रिश्ता था। कभी कभी पीछे मुड़कर देखता हूँ तो खुद पर हंसी आती है। थोड़ी थोड़ी राखी हो जाए, वैसे भी बेकार घूम रहे हैं। हमें अब हॉस्पिटल चलना चाहिए, वो ज्यादा ठीक होगा। रुको, यहाँ साइड में रुकना। बस 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 बस, यहीं रोक लो।
तुम्हें याद है हमने उस दिन दिलारा के फोन में कुछ फोटोज देखे थे? वो फिर से खोलो। कहते हैं स्टेप्स में ऑलिव नहीं उगता है, जब तक कि उसे जगह ना पसंद हो तब उग जाता है। आपकी ये बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं चीफ। वहां पर एक ऑलिव का पेड़ है और ये फोटो हमने देखी थी दिलारा के फोन में, याद है? और ये ऑलिव ट्री एक घर की बालकनी से नजर आ रहा है। यहाँ पर किसी ने एक ऑलिव ट्री क्यों लगाया होगा? ये रेगिस्तान में कमाल का फूल उगाने के सपने देखने जैसा है। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं, पर आप जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ चीफ। इसमें दिलारा शामिल है चीफ? हमें लग ही रहा था कि कोई और भी है। अगर हुई तो आपको उस पर गुस्सा आएगा। नूरी, अगर उन बच्चों के कातिल तुम होते तो मैं तुमको भी इस जमीन में काट देता। हाँ पता है। मेरी गन ले ली, अब क्या करूँगा? ये रख लो। नहीं ये नहीं चीफ। हम दोनों के लिए यही ठीक रहेगा, रख लो। मैंने बहुत दिनों से कोई गोली नहीं चलाई और आखिरी गोली सितारे को लगी थी। वो अलग बात थी चीफ। बेकार में वक्त बर्बाद मत करो, मुझे अच्छे से पता मैं क्या कर रहा हूँ। घर में कोई नहीं है चीफ। नूरी, हम एकदम सही घर में हैं। ये दिलारा है, ये उसकी बेटी तो नहीं है? नहीं, बेटी होती तो अब तक दीवार पर होती। खाने का काफी सामान है और ज्यादा पुराना नहीं है। ये क्या है चीफ? तुम्हें इससे बेहोश किया था? हो सकता है सभी को इसी से बेहोश करता हूँ। हाँ हो सकता है, इसीलिए सबातिन का सैंपल मैंने लैब में भेजा था, मुझे शक था। उसकी गर्दन में इसका इंजेक्शन लगाया होगा। ये कौन सा फूल है? मुझे फूलों के बारे में नहीं पता।
जब मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं। ये वही महक है चीफ। हाँ पक्का वही है। ये मैरिजुआना की नहीं है पर गले में लगती है। इस्तांबुल में किसी नार्कोटिक्स वाले से पूछना पड़ेगा। यहाँ तो नहीं उगाते हैं। अंदर भी कोई फ्लावर पॉट नहीं था, बस अकेला एक फूल ही था, है ना। हमें यार्ड चेक करना पड़ेगा। लिविंग रूम की अलमारियों में शराब नहीं और कहीं पर तंबाकू भी नजर नहीं आ रही। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। उसने नाइटिंगेल को यहाँ पर रखा था। अच्छा सिस्टम लगा रखा है। इसका क्या मतलब हुआ? वो दिलारा को चाहता है? हो सकता है कि ये उस लड़के को दिखाई देता हो। मैं बता रहा हूँ चीफ, वो दिलारा से प्यार करता है। उसने एक ब्लॉन्ड विग पहन रखा है। बिल्कुल अब्बास की वाइफ की तरह। उसने उसके बेटे को किडनैप किया है। इस बार किसी हालत में बचना नहीं चाहिए। आराम आराम से।
वो यहाँ पर नहीं है। ओहो, कोई आ रहा है? नहीं, कोई नहीं सर। जब तक मैं ना कहूं अपने रेडियस यूज मत करना। एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। कोई दिखेगा तो मुझे कैसे बताओगे? हाँ, आप ही कुछ बताइए। कोई आवाज करो, देखता हूं मुझ तक पहुंचती है या नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। लाइन पर हो ना? हम सुन रहे हैं सर। किसी तरह की कोई हलचल? कोई हलचल नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। बिल्कुल भी डरो नहीं, थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज इस केस को मैं अपने हाथों से खत्म करने वाला हूं। ये क्या हो रहा है चीफ? छुपे हुए चेहरे अब सामने आने लगे हैं। ये यहाँ क्यों आया है? वो आए हैं बदला लेने। कमिश्नर कहाँ है? वेल यहाँ है। ये पूछो कि समंदर कहाँ है। कान खोलकर सुनना दिलारा। सुनो तुम्हारे अब्बा को क्या कहना है। पहले ही दिन से मैं खुद से पूछ रहा हूं कि फिक्रत क्या कर रहा है, आखिर उसका मकसद क्या तो है? तुम्हें मेरे पास आकर बात करनी चाहिए थी। किस बारे में बात करते फिक्रत? क्या कहता मैं तुम्हारे पास आकर? ये कहता कि फिक्रत ऐसा मत करो, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। तुम डर गए थे, है ना? तुम डर गए थे अब्बास। अब कान खोलकर सुनना दिलारा। तुम इसकी मदर नहीं हो फिक्रत। तुमने इसे बताया क्यों नहीं? मेरा इंतजार क्यों किया? ये तो खुद ही बता देना चाहिए था। इसको क्यों लाए हो? मेरे वकील। इसको पता है? फिक्रत, मेरी तरफ देखो, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कम से कम जिंदगी में एक बार तो सच्चाई का सामना करो फिक्रत। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाला और तुम जो रोते हुए गए थे चुपचाप वापस आ गए। अब अपनी गन नीचे करो। तुम्हें गोली चलानी होती तो अब तक चला चुके होते। गन को नीचे रखो। मैं यहां तुम्हारी नौटंकी देखने नहीं आया हूं, समझे? आज मैं नौटंकी के मूड में नहीं हूं।
फिक्रत सुनो, हमें छोड़ दो प्लीज, प्लीज हमें छोड़ दो प्लीज। मुंह बंद। मैं तुम्हें चीजों को समझने का एक और मौका दे रहा हूं। अपने अब्बा का असली चेहरा देखो, जिसे तुम नफरत करने का दिखावा करती हो। मैं उसे पहले भी बता सकता था, पर मैं चाहता था कि उस वक्त तुम मेरी आंखों में देखो। दिलारा, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे अब्बा ने मुझे छोड़ दिया था। 35 साल बाद एक दिन आया और कहा, मेरी जिंदगी से निकल जाओ। मेरे लिए चेक बनाया, मुझे मुआवजा दिया, महीने का खर्च दिया और लात मारकर बाहर निकाल दिया। तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने अच्छा नहीं किया। फिक्रत सुनो मेरी बात, तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगी प्लीज। तुम्हें कैसे पता चलेगा मुझे क्या चाहिए? ना तुम, ना तुम्हारे अब्बा, ना तुम्हारे अब्बा की नई फेवरेट। मुझे मेरी जिंदगी वापस चाहिए। मैं उसे भूल नहीं सकता जो मैंने चाहा है। तुम्हारी रोने की आदत कभी नहीं बदलेगी। हाँ, मैंने तुम्हें पैसे देकर अपनी जिंदगी से दूर किया, और क्या चाहिए तुम्हें? परेशान हो गया था मैं तुमसे। तुम्हारी ये बिना सिर पैर की उल्टी सीधी बातें, तुम्हारी ये किसी भी काम को ठीक ढंग से ना करने की आदत। तुम एक मामूली अकाउंटेंट थे, पर ऐसे घूमते थे जैसे एम्बेसडर ऑफ लंदन हो तुम। तुम्हारे जाने के बाद एक बार तुम्हारी याद नहीं आई मुझे। हम दोनों कितने प्यारे बच्चे हुआ करते थे। तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। कितनी सारी यादें हैं। तुम्हारी वो चिट्ठी तुमने अपने हाथों से लिखी थी, फिर उसे एक खिलौने के अंदर डाल दिया था। इसने उसे फॉरेंसिक लैब से चुराने का काम भी किया था। चीफ कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, वहां चलते हैं और उनको पकड़ लेते हैं। वहां फिकरत के हाथ में गन है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो सबको मार देगा। उससे पहले मैं उसको मार दूंगा चीफ। तो फिर चलते हैं। तुम्हारी ये बकवास, बेमतलब की फिलॉसफी, बेकार के लॉजिक, थक चुका हूं मैं। तुम समझते क्यों नहीं हो? दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। तुम दिखावे की दुनिया में जीते हो। तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे, सबके सामने जलील करना चाहते थे। तुमने अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगा रखा है फिक्रत। तुम उस 10 साल की लड़की जैसे हो जो अपने ही चेहरे पर पेंट लगाती है। तुम खुद अपने ही ख्यालों के जाल में फंस चुके हो। बस अब तुम बहुत बोल चुके। अब मैं बोलूंगा। बोलना तो पड़ेगा फिक्रत। गन फेंको अपनी। गन नीचे और घुटनों पर हो जाओ। इन्होंने पर्दा गिरा दिया। तुम्हारा रोल खत्म हुआ बेवकूफ। वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा अब्बास। तुम भी मेरे साथ जेल में सड़ोगे। मैं इनको वो सब कुछ बता दूंगा जो हमने किया है, जिसमें उन लड़कों के कत्ल भी शामिल है। चल जल्दी कर, जल्दी बता। मुझे पता था ये भी शामिल है। ये क्या कह रहा है डैड? कोई नहीं बता सकता कि मुझे क्या चाहिए। हम तब से कत्ल कर रहे हैं जब 14 साल के थे। बाकी सब कुछ भी बता दो। क्या ये सच बोल रहा है डैड? बता किस किस को बताएगा? डैड, आपने पुलिस वाले को मार दिया।
अगर मुझे कुछ हुआ तो एक चिट्ठी है जो पुलिस के पास पहुंच जाएगी। उसमें सब कुछ बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। ये झूठ बोल रहा है। वकील साहब, अब भी राय देने से बाज नहीं आ रहे हो। तुम अब्बास को कब से जानते हो? शायद ये मुझे जानना चाहते थे। हाँ, ये मेरे साथ हैं क्योंकि मैं इनके लिए बेहतर हूं, समझे? परेशान हो गया था मैं तुमसे, तुम्हारी ये बिना सिर पैर की उल्टी सीधी बातें। नहीं नहीं नहीं, ये डैड क्या कर रहे हो आप? सबसे गहरा प्यार तो फिक्रत का था। आपका दिमाग खराब हो ये गया। जानता था मैं इसका मालिक हूं। तुम्हारे अब्बा तुम्हें बचा लेंगे दिलारा। इन्हें पता है तुम इनसे बहुत प्यार करती हो। बस ये तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। चलो एक डील करते हैं। उस 35 साल की डील में तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं तुम्हारे इस खेल को अच्छी तरह समझता हूं। दिलारा, तुम्हारी अम्मी का एक भाई भी था। अगर वो जिंदा रहता तो आज तुम्हारा एक मामा होता। पर उसकी जिंदगी बहुत छोटी थी। वो हमारा पहला शिकार था। तुम्हारे अब्बा ने उसे मेरे सामने मारा था। फिक्रत, हम अब भी एक परिवार की तरह रह सकते हैं। किसी को अपनी मीठी मीठी बातों से बहलाना कोई तुमसे सीखे। अब्बास, मैंने तुम्हें तुम्हारी बेटी की नजरों में मार दिया है। अब मुझे मारने से भी कुछ नहीं बदलेगा। पुलिस को लिखी तुम्हारी चिट्ठी की मुझे कोई परवाह नहीं है। हम दोनों अब भी एक दूसरे को बचा सकते हैं। तुम्हारे अब्बा क्या करने वाले हैं? बताऊं तुम क्या करने वाले हो? पहले ये मुझे मारेगा, उसके बाद अंदर मौजूद जख्मी पुलिस वाले को, फिर ये मेरे हाथ खोलकर उनमें गन रखेगा और तुम्हें समझाएगा। फिर ये एक झूठी कहानी बताएगा कि आज रात यहां क्या हुआ था। ये पुलिस और अपने दोस्तों को बुलाएगा और पूरे शहर को बेवकूफ बनाने में कामयाब रहेगा। प्लीज ऐसा मत करना डैड, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। मैं नहीं चाहती किसी और की अब जान जाए। प्लीज डैड मान जाओ, ऐसा मत करना डैड। मैं तुमसे भीख नहीं मांगूंगा अब्बास, क्योंकि अगर मैंने भीख मांगी तो तुम्हें लगेगा कि तुम जीत गए हो। वैसे भी अब मैं जीना नहीं चाहता। जेल में बैठकर हर रोज मरने से अच्छा है एक बार मरना। अब्बास, ये आपने क्या किया? मेरे डैड मुझे मार देंगे। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? डैड! मेरे डैड मुझे मार देंगे।
वो मुझे भी मार देंगे। मेरे हाथ खोलो यहाँ कर। सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरे हाथ खोलो आकर। तुम सुन नहीं रहे हो? मेरे हाथ खोलो आकर। यहाँ आओ जल्दी, मेरे हाथ खोलो। सुनो, जल्दी करो, मेरे हाथ खोलो। अब तुम्हारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे पास हथौड़ा और गन है और तुम जख्मी हो। मैं तुम्हें मार कर ही चैन से बैठूंगा। मैं तुम्हें वहां भी मार सकता हूं जहां से तुम बाहर निकलोगे। अभी मैं जिंदा हूं अब्बास, पर ज्यादा देर नहीं रहोगे। तुम्हारी मौत बहुत तेजी से तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। हे सुनो, मेरे डैड तुम्हें मार डालेंगे, मत जाओ। सुनो सुनो। आज उस वेल को मरना होगा, मरना होगा। अगर उसने मेरी ये बात मान ली होती। क्यों कर रहे हो अब्बास? जानते हो सैफी, ये गन फिकरत के नाम पे रजिस्टर्ड है। मैंने कत्ल करने बंद कर दिए थे, पर फिकरत को वो मंजूर नहीं था। बस इतना ही? हाँ, उसने ऐसे काम करने शुरू कर दिए जिनसे हम दोनों के पकड़े जाने का खतरा बढ़ गया। फिकरत सीधी सी बात को सीधे तरीके से नहीं समझा पाता था। वो हर बात को घुमा फिरा कर बोलता था। अगर उसने मेरी ये बात मान ली होती तो ये सब कुछ कभी नहीं होता। अब ये बकवास बंद करो और अपनी गन नीचे रखो। नूरी, तुम्हें लगा था मैं तुम्हें मारे बिना मर जाऊंगा? नूरी, नूरी, इस पर गोली मत चलाना। अगर तुमने इसको मार दिया
तो बहुत सारे राज बाहर नहीं आ पाएंगे। तुम तो मुझे पहले दिन ही मार देना चाहते थे, तो आज मार दो, क्योंकि अदालत में तो मैं खुद को बचा लूंगा। मैं कह दूंगा मैंने जिसको भी मारा खुद को बचाने के लिए मारा। फिक्रत ने मेरे बच्चों को किडनैप किया था और मैंने उसे मार दिया। मैं बचने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा। तुमने जिस चिड़िया को पकड़ा है वो पिंजरे से निकल रही है। तुम्हारा सपना सच नहीं होगा। नूरी, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। चीफ, ये चिड़िया नहीं है, ये वेल है। ये हम दोनों को मार कर इल्जाम फिक्रत पर डाल देगा। इसका मरना जरूरी है। अदालत का कीमती वक्त बर्बाद होगा। नूरी, हम कानून के रखवाले हैं। इसने बहुत सारे लोगों को मारा, हमें इसे जिंदा पकड़ना होगा। सभी को इंसाफ मिलना चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि ये कातिल है। इसको अदालत में कातिल साबित करना आसान नहीं होगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने समझदार हो। मैं फिर कह रहा हूं, अगर मुझे नहीं मारा तो खुद को बचा लूंगा मैं। मारो मुझे, मारो मुझे। सोच क्या रहे हो? ये आखिरी मौका है, जल्दी करो, गोली चलाओ। नहीं नूरी, नूरी, उस पर गोली मत चलाना। दया आ रही है तुम पर। अगर फिक्रत ना होता तो सच कहता हूं, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाते। जिया, आप ठीक हैं चीफ? हाँ मैं ठीक हूँ। जिया, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तुम मर गए तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। आखिर तुम कौन से पैसों की बात कर रहे हो? अब्बास मर गया है। अब्बास मर गया है। चीफ, जब आप उस रात कीचड़ वाले जूतों के साथ आए तो मुझे लगा आपने जिया को मारकर दफना ही दिया है। नहीं, इन्होंने मुझे डराया था। पर मैं डरने वाला लगता हूँ तुम्हें। देखो मुझे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम स्टेपीज में रहने वाले लोग हैं। तुमने वो पैसे लिए थे। जिया, मुझे जिया, मुझे जिया! सच बताओ। किसी तरह की कोई हलचल? कोई हलचल नहीं है सर। बिल्कुल शांत रहो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमारे जाल में फंस जाएगा, हम उसे पकड़ लेंगे। आज एक फुटबॉल मैच है, क्या पता उसे देख रहा हो और उसके बाद आए। कौन सा मैच? तुम लोग मेरा बेवकूफ बना रहे हो। मैं यहाँ बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर बैठा हूँ और तुम लोगों को मैच सूझ रहा है। तुम लोग भी वही मैच देख रहे हो क्या? Süper Lig'e çıksınlar tutarız kardeş.
मिस करता है कोई। Alper ortasını yaptı. Kafa vuruşu dışarıya. Josef de Sousa. नूरी, तुम ठीक हो ना? प्यास लग रही है। बस थोड़ी देर और, हम दोनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, है ना? हमने विल को मार दिया। मार दिया। आखिर इंसाफ हो गया। इंसाफ को नापने का कोई पैमाना है क्या? अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। भूल जाओ नूरी, जिसे देखो वो इंसाफ की बात करता है। कोई कहेगा कि ये इंसाफ हुआ है और कोई कहेगा कि ये नाइंसाफी हुई है। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो मुझसे थोड़ा कम बोलना। मेरे हिसाब से इंसाफ हुआ है। सही कहा तुमने। हाँ, आज बार बार कुछ पूछने का मन कर रहा है चीफ। आपके और दिलारा के बीच कुछ था? हालांकि पूछना नहीं चाहिए। मैं सर अभी प्रेग्नेंट है नूरी। सच में? तब तो जिंदा रहना पड़ेगा। अब इस शहर का हर बच्चा महफूज होगा। हमने जो किया अच्छा किया चीफ। चीफ मैं बूढ़ा होऊंगा ना? हाँ जरूर होंगे। आज मुझे पहली बार गोली लगी है चीफ। हल्का हल्का महसूस हो रहा है। शायद 2 गोलियां लगी।